का धन्यता है। सब खड़े होकर प्रभु की प्रस्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। कृपया सब अपने कुर्सी से उठकर प्रभु में आनंदित होए। जब हम गाना गाते हैं हमारे पीछे आप भी गला मिलाइए। यीशु यीशु मेरे जीवन का राजा, यीशु यीशु मेरे मुक्तिदाता, यीशु यीशु मेरे जीवन का राजा, यीशु यीशु मेरे मुक्तिदाता। हालेलुया गाते हुए आता हूँ अनुग्रह के सिंहासन के पास। हालेलुया गाते हुए आता हूँ अनुग्रह के सिंहासन। हाथ उठा के, हाथ उठा के। पवित्र हाथ उठा के, पवित्र हाथ उठा के, पवित्र हाथ उठा के, पवित्र हाथ उठा के। यीशु यीशु मेरे जीवन का राजा, यीशु यीशु मेरे मुक्तिदाता, यीशु यीशु मेरे जीवन का राजा, यीशु यीशु मेरे मुक्तिदाता। हालेलुया गाते हुए आता हूँ अनुग्रह के सिंहासन के पास। गाएंगे। हालेलुया गाते हुए आता हूँ अनुग्रह के सिंहासन के पास। पवित्र हाथ उठा के, पवित्र हाथ उठा के, पवित्र हाथ उठा के, खुशी से स्माइल स्माइल हाथ उठा के। प्रभु में खुशी है, नाचिए, गाइए, आनंदित होइए, उनका संगति को आस्वाद करिए। एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। यीशु यीशु मेरे जीवन का स्वामी, यीशु यीशु मेरे जीवन का किला, यीशु यीशु मेरे जीवन का स्वामी, यीशु यीशु मेरे जीवन का किला। धन्यवाद मैं लाता हूँ तेरे वेद के सामने अभी, धन्यवाद के बेटे हुए लाता हूँ तेरे वेद जोर से ताली बजाता है। ताली बजाते हुए, जोर से ताली बजाते हुए, जोर से ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए। यीशु यीशु मेरे जीवन का स्वामी, यीशु यीशु मेरे जीवन का किला, यीशु यीशु मेरे जीवन का स्वामी, यीशु यीशु मेरे जीवन का किला। धन्यवाद के बेटे में लाता हूँ तेरे वेद के सामने अभी, धन्यवाद के बेटे हुए लाता हूँ तेरे वेद के सामने। बजाते हुए, जोर से ताली बजाते हुए, जोर से ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए। प्रभु के संगति में झूमो, नाचो, जोर से ताली मारते हुए प्रभु को आराधना करो। हालेलुया। Let us all enjoy the presence of the Lord. Feel the presence. Feel the presence of the Lord. Our Lord is in our midst. यीशु यीशु मेरे जीवन का राजा, यीशु यीशु मेरे मुक्तिदाता, यीशु यीशु मेरे जीवन का राजा, यीशु यीशु मेरे मुक्तिदाता। हालेलुया गाते हुए आता हूँ अनुग्रह के सिंहासन के पास। हालेलुया गाते हुए आता हूँ अनुग्रह के सिंहासन के पास। पवित्र हाथ उठा के, पवित्र हाथ उठा के, पवित्र हाथ
हाथ उठाए। यीशु यीशु मेरे जीवन का स्वामी, यीशु यीशु मेरे जीवन का गिला, यीशु यीशु मेरे जीवन का स्वामी। यीशु यीशु मेरे जीवन का गिला। धन्यवाद के बेटे में लाता हूँ तेरे बेटे के सामने अभी। धन्यवाद के बेटे में लाता हूँ तेरे वेद के सामने। ताली बजाते हुए, 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 ताली के हाथ उठाए, ताली के हाथ उठाए, ताली के हाथ उठाए, ताली के हाथ उठाए, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर हमारे पुस्तकशाला है, कृपया मैं आपसे अनुरोध ये करता हूं कि वहां आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रेरित अद्दंकी रंजीत ओफिर साहब के लिखा हुआ ढेर सारे किताब है, बहुत गहरी वचन की संबोधना किया है। आप कहीं पे भी उतना गहरी संदेश आपको नहीं मिलेगा। मैं महसूस करके ये बात बता रहा हूं, इतना निगूढ़ता से वो वचन की गहराइयों से मैं उसका भाव निकाल कर लिखा है। मेरा एक शंका था, एक उत्पत्ति के पहला अध्याय पहला पद से कैसे बात करेगा। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को रचा। ये वचन से, ये पद से परमेश्वर हमसे बात कैसे कर सकता है? आपको ये सवाल उठाऊंगा कभी भी। यदि आपको ये सवाल मन में आया तो हाथ उठाइए। मुझे ये सवाल आया है, बड़े बड़े पासवानों के पास गया, बड़े बड़े चर्च लीडर के पास गया, बहुत वेरी फेमस क्रिश्चियन लीडर्स आई अप्रोच्ड। उनके पास जाके मैं ये सवाल किया, यदि परमेश्वर हमसे बाइबल के जरिए हमसे तो उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला पद से कैसा बात करता है? तो बड़े बड़े पादरी लोगों में मुझे देखकर हंसने लगे। अरे तू दीवाना बन गया। मैं सुन सुन के थका नहीं, पूछ के थका चुका हूं सबको। हम तकने वाले नहीं, लगातार मैं पूछता रहा और मेरे मन में एक डिसीजन, निर्णय लिया है, इसका जवाब जहां पर मिलेगा वहीं मैं रुक जाऊंगा। बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, तो उत्पत्ति का अध्याय पहला वचन पहला पद से कैसा बात करता है परमेश्वर? मैं सबके पास गया निराश होके और एकदम ये हो गया। जब बाइबल का पहला वचन पहला पद ही हमको समझ में नहीं आता तो पूरा बाइबल कब समझ में आएगा? When you failed at the beginning words of God, and how you are going to read all the Bible without knowing anything? This was my hindered question. मेरी जो अंतरंग में, जो गहरी हृदय में जो ये सवाल था, पूछ कर अभी मुझे राह नहीं दिख रहा, कहां पूछूं। एक दिन ये महान व्यक्ति
जब हम उनको प्रेरित के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि इसका जवाब कोई नहीं बताया हमको। मैं इनके पास गया और इनसे ये सवाल किया, गुरुजी बाइबल के जरिए परमेश्वर हमसे बात करता है, पहला अध्याय उत्पत्ति का पहला वचन से कैसे बात करता है? बेटो मैं बताएगा बोल के मुझे बिठाया और वो बताया। उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन क्या है, आप बोलेंगे कृपया? आवाज उठाएंगे बोल के अभी गाना गाए, फिर भी अपना आवाज नहीं उठ रहा। यही तो मसीह लोगों की समस्या है। हमारे इंटरप्रेटर साहब जोर से बता रहे, उनका आवाज कड़क है। जब हम तेल में चिप्स को बनाते हैं ना, जैसा रहता, कुरकुरापन रहता, हवा में लगाए समझो कैसा होता, एकदम ढीला हो जाता है। आजकल मसीही लोग ऐसा हो गए, हवा लग के जो चिप्स बन गए वैसा हो गए। ऐसा नहीं रहना, अभी तेल में पवित्र आत्मा के तेल में अभी डूब के बाहर निकला, ऐसा रहना। हालेलुया। तो मैं हमारे प्रेरित से ये सवाल किया, कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है? पहला वचन उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला पद, आपने क्या बोला? आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब पहला पद जो बाइबल का है वो समझने में बहुत दिक्कत आ गई। बहुत सारे लोग ये समझ रहे कि प्रारंभ में, शुरुआत में। अरे भैया वो शुरुआत नहीं है, आदि एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति कोलोसियों के पत्री, पौलुस का लिखा हुआ कोलोसियों के पत्री पहला अध्याय 15 वचन में दिखता है। एक बार कृपया पढ़िए। पौलुस का लिखा हुआ कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय और 15 पद में, प्रतिरूप सारी सृष्टि में पहलौटा है। सो तेलुगु वर्षन में ऐसा लिखा है, वो आदि संभूत है। उसका नाम क्या है? आदि संभूत, पहलौटा। दिस इज हिंदी वर्षन, बट इन संस्कृत वो आदि संभूत है, जो पहला है। वो आदि का मतलब, और प्रकाशित किताब में आई एम द अल्फा एंड ओमेगा है। उसका मतलब क्या है सब हिंदी में बताइए? आदि। आदि कौन है? यीशु है। बाइबल का पहला पुस्तक उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला पद ही हमको कोबड़ में नहीं उतरा, तो बाइबल की सारी वचन कैसे हमारे कोबड़ में घुसेंगे? गॉड द फादर, हमारे पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र परमेश्वर को बाइबल में पहला स्थान दिया। गॉड गेव हिम फर्स्ट प्लेस, सो वी हैव टू गिव फर्स्ट प्लेस टू जीसस क्राइस्ट। प्रमुख स्थान किसको देना है? यीशु को देना है। हमारा प्रमुख कौन है? यीशु है, यीशु है। सो बाइबल बिगिंस विद द, एक प्रमुख व्यक्ति यीशु है। मेरे सवाल का जवाब मिल गया, तो इधर टिक गया मैं। ऐसे कितने सवाल आपके मन में हैं, वो पूरे सवालों का उसका समाधान, उसका प्रश्न का उत्तर आपको हमारे किताब में मिलेगा। ऐसे बहुत सवालों के बारे में मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आज के मुख्य वक्ता चंद क्षणों में हमारे बीच में वो उपस्थित होंगे और वे आकर ऐसी परमेश्वर की गहरी वचन को, उसकी गंभीरता को, उसकी प्रचंडता को हमको बताएंगे, ताकि हमारे आत्मिक पुरुष वो सुसंपन्न बन जाए और धनवान बन जाए, ऐश्वर्यवान बन जाए। तो परमेश्वर हमारे बीच आने से पहले हमारे म्यूजिशियंस कहां पर है? ढूंढते रह जाओगे।
हालेलुया। डी मेजर इस तरह झटका। हालेलुया। The song itself is a emotional stream. हमारी भावोद्रेक का एक नदी है गाना। एक गाना गाने से हमारे जितने भावोद्रेक है, हम जितनी भावुकता हमारे मन में है, वो सब बाहर निकल के आएंगे। तो गाना गाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन से गाना है, मुंह से नहीं, हृदय से गाना है। यीशु तुम हो तारनहारे, जग का पालनहारा, महिमा तेरे करता रहूं और करते हैं चांद सितारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग का पालनहारा, महिमा तेरे करता जहां और करते हैं चांद सितारे। यीशु स्वर्ग का राजा, हम धरती के वासी, वो सन्न तेरे गाते, अपना तन मन धन सब लेकर पास तेरे आते। तू स्वर्ग का राजा, हम धरती के वासी, वो सन्न तेरी गाते, अपना तन मन धन सब लेकर पास तेरे आते हैं। कर दो क्षमा प्यारे प्रभु, कर दो क्षमा प्यारे प्रभु, जितने हो पाप हमारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग का पालनहारा, महिमा तेरी करता जहां और करते हैं चांद सितारे। यीशु हम सब खड़े होकर हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता, भविष्य वक्ता, प्रेरित डॉक्टर रंजीत ओफिर साहब को मैं इस मंच पर आमंत्रण देता हूं। तालियों के साथ हम सब सर जी को स्टेज पर आमंत्रण करेंगे। आराधन तेरी हम करते रहेंगे जब तक जीवन हो, तेरे वचन को सुनाते रहेंगे मृत्यु को आने दो। आराधन तेरी हम करते रहेंगे जब तक जीवन हो, तेरे वचन को सुनाते रहेंगे मृत्यु को आने दो। स्वर्ग की राह दिखा दे प्रभु, स्वर्ग की राह दिखा दे प्रभु, और संग संग चलत हमारे।
यीशु तुम हो तारनहारे, जग का पालनहारा, महिमा तेरी करता जहां और करते हैं चांद सितारे। यीशु हालेलुया। कृपया सब बैठ जाए, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हमारे बीच में अति विशेष प्रभु के बहुमूल्य दास है पास्टर परिशनाथ खुंडू, वेस्ट बंगाल में उनका सेवकाई है। आपके तालियों के बीच में पासवान को मैं इस मंच पर आमंत्रण कर रहा हूं। We have to honor the anointed and ordained pastors. Pastor परिशनाथ वेस्ट बंगाल से वो हमारे बीच में आ रहे हैं और इस मंच पर पास्टर राजरूप जी पहले से मौजूद है। राकेश रूप जी, कोई बात नहीं, अभी ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अभी वचन की गहराइयों में और वचन की बारिशों में हम भीगे और पवित्र आत्मा का स्पर्श हम आजमाएं और हम स्पर्श करें उनकी। लेट अस ऑल फील द टच ऑफ होली स्पिरिट गॉड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। सो जोरदार तालियों के बीच में हमारे आज के मुख्य वक्ता, भविष्यत वक्ता, प्रेरित रंजित ओफिर साहब को मैं आपके तालियों के बीच में आज के वचन, ठीक है, एक छोटा सा गाना दोबारा हमको गाने की जो आवश्यकता मिली है इसके लिए परमेश्वर को आधे से जीवन जल देता मसीहा, पीने वालों आवो भाई। जीवन जल देता मसीहा, पीने वालों आवो भाई। जीवन जल देता मसीहा, पीने वालों आवो भाई। पीने वालों आवो भाई। जीवन जल देता जीवन की रोटी मसीहा, खाने वालों आवो भाई। जीवन की रोटी मसीहा, खाने वालों आवो भाई। जीवन जल देता मसीहा, पीने वालों आवो भाई।
जय मसीह की। हमारे बीच में पासवान बांग्लादेश से आया पासवान अभी हमारे बीच में चंद शुभ वचन हमको सुनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मेरे को धन्यवाद देता हो जो मेरे एक वेस्ट बंगाल से मैं आया, मैं सौभाग्य है जे मेरे को चुना लिया परमेश्वर मेरे को। मैं एक हिंदू फैमिली से आया, लेकिन मेरा परिवार सब हिंदू है, लेकिन प्रभु यीशु में मेरे को चुना लिया। और यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे के स्टेज में बुलाया, इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्रिश्चियन परिषद को, और धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे मुक्ति दादा को। मेरे दादा को समझा समान मानता है, वो मेरा दादा है, लेकिन एक बहुत मूल्यवान जायगा को मेरे को स्थान दिया। ऑल इंडियन क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो फ्रंट है, मैं बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूं, तो इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे लिए दुआ करिए कि आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए मेरे से दुआ करनी है। लेकिन मैं अच्छा से हिंदी नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बंगाली हूं, तो मैं सब हिंदी समझता है, लेकिन अच्छा से नहीं बोल सकता है। थोड़ा गलती हो जाएगा तो मेरे को माफ कर दीजिए। धन्यवाद। अति प्रमुख के समय पर हम पहुंच चुके हैं। अभी हमारी आत्मिक जीवन परमेश्वर की वचन से भीगने की समय आ चुकी है। एक पाकिस्तान गजल में सुना है, तेरी भीगे बदन की खुशबू से। जब इंसान का बदन भीगता है उसमें से क्या खुशबू आता है, लेकिन जब धार्मिकता में, आत्मिकता में, परमेश्वर की वचन की बारिश में हम भीगते हैं और पवित्र आत्मा का बारिश में हम भीगते हैं, जब खुशबू निकलता है। अब खुशबू हमारे बीच में फैलाने के लिए मुख्य वक्ता, भविष्य वक्ता प्रेरित रंजीत फिर साहब को वचन सुनाने के लिए आपके तालियों के बीच में मैं आमंत्रण देता हूं। जय मसीह की। और आज की संदेश को और इंटरप्रेट करने के लिए हमारे बीच में पासवान राकेश जी है, राकेश राज जी है। राकेश राज को भी बहुत बड़ी तालियों से हम स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Greetings to each one of you in the precious name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से एक बार आप सभी का अभिवादन। And I am especially grateful to the Lord for my wonderful translator, Brother Rakesh Rao. मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतने बड़े परमेश्वर के दास रंजीत वफी जी के साथ मुझे अनुवाद करने का जो उन्होंने मौका दिया। आप समझ रहे हैं, ऐसा ही अनुवाद नहीं है। ठीक है, ठीक है। शुक्र है यहाँ पर जो मौजूद है लोग दोनों भाषा को समझते हैं। So praise God for this wonderful opportunity. धन्यवाद ये अच्छे सौभाग्य के लिए, परमेश्वर को महिमा। I am happy that we have little time for the ministry of the word now. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास कुछ समय है परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए। Only little time I have got. ओनली छोटा सा समय, मुझे थोड़ा सा मिला है। I am so happy because I have very little time. और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे थोड़ा सा समय तो मिला। You know why? आपको पता क्यों? When you have to present a lot of truth and very important message within a short time, जब ऐसा समय आता है कि आप छोटे समय में बहुत ही बहुमूल्य संदेश को जब देते हैं, then the message becomes very concentrated. तब संदेश जो होता है बहुत ही केंद्रित होता है प्रियो। So
every word becomes very important. सो उस छोटे से समय में जब ऐसा समय आता है तो एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं. So I have little time, but very important message in my heart. बहुत थोड़ा समय है लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मेरे हृदय में परमेश्वर ने रखा. So I have to take care that every word I speak is very vital, important and meaningful and guided by the Holy Spirit. और मुझे बहुत ध्यान रखना होगा कि जो थोड़े समय में एक एक शब्द जो मैं कहूं वो बहुत ही परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित हो और बहुत ही बहुमूल्य हो. Now let us look into the Holy Bible for the main text of today's message. आइए हम पवित्र शास्त्र में से जो मुख्य आयत है उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएं. We shall take the main text and foundation for the present message from Psalm 119 and 37th verse. हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसकी 137वीं आयत. Yeah. No, simply 37. Only 37. भजन संहिता 119 और उसका 37वीं आयत. 119 की 37वीं आयत. Yeah, please read. मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला. Yeah. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Almighty God, our loving Heavenly Father, सर्वसामर्थी हमारे प्रेमी परमेश्वर, thank you, Lord, for these 3 days of Christmas revival and gospel meetings in Tata Nagar. और टाटा नगर में 3 दिन की बड़े दिन की जागृति की जो सभा है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. Thank you, Lord, for the way you have spoken to everyone, each one of us last night. धन्यवाद देते पिछली रात के लिए किस रीति से आपने हम में से हर एक से जो बात किया. Thank you, Lord, for the second day of the meetings, and this is the first Bible study. और धन्यवाद देते पिता दूसरे दिन की सभा की प्रथम सुबह की बाइबल अध्ययन के लिए. Thank you, Lord, for the people who are present here. धन्यवाद पिता वो लोग जो यहाँ उपस्थित हैं. I also thank and praise you for the people who are watching this meeting and listening to this message from far off places through internet. और धन्यवाद देता हूँ पिता इंटरनेट के माध्यम से जो इस अध्ययन की बात को बहुत दूर दूर विदेशों तक में भी जो सुन रहे हैं उनके लिए. And we are sure that many more are going to watch and listen to this message in future also. और हम इस बात में निश्चित हैं पिता कि भविष्य में बहुत से और लोग भी इसको देखेंगे और सुनेंगे. Please speak unto all of us. कृपया हम में से हर एक से आप बात करें. Speak in such a way that it will meet every spiritual need of every listener. पिता हम प्रत्येक सुनने वालों से इस प्रकार से बात करें पिता कि हम में से हर एक की जरूरतों के मुताबिक आपका वचन उनसे बात करे. Open our spiritual eyes so that we can know your will. हमारी आत्मिक आंखों को खोले पिता ताकि हम आपकी इच्छा को जान सकें. In the name of Jesus we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. आमीन. My dear precious brothers and sisters in Christ, मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, the whole spiritual activity of God or the whole act of redemption of God has to do with the eyes. Eyes, आंख. मैं धन्यवाद देता हूं कि जो भी परमेश्वर के उद्धार का कार्य है वो जो आंखों के द्वारा है. Yeah, they have to do something with the eye of the man, eye of the human. हाँ, वो जो भी होता है मनुष्य के साथ पहले हम आंखों के द्वारा उस बात को होता है. God deals with the eyes of a mankind. परमेश्वर मनुष्य की दृष्टि अर्थात आंखों से व्यवहार करता है प्रथम. You know why? आपको पता क्यों?
the whole problem began with eyes only. कि सारी समस्या की शुरुआत आंखों के द्वारा से ही हुई। In the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब 3rd chapter, उसका 3रा अध्याय, we see Eve looking at the forbidden tree. और हम यहाँ पे पाते हैं कि हवा ने जो मना किया गया था वृक्ष, उसकी ओर उसने देखा। Genesis 3rd chapter, 6th verse. उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। Eve saw the tree. हवा ने, उस स्त्री ने उस पेड़ को देखा She saw that the tree is beautiful. और उसने ये देखा कि वो बहुत सुंदर है वृक्ष। That was the first time she ever saw that tree. और ये पहली बार था जब उसने उस वृक्ष को देखा। It was the first time she ever noticed that the tree is beautiful. और ये पहली बार था जब उसने वृक्ष की ओर अपने ध्यान को इस प्रकार से लगाया कि वो देखने में बहुत खूबसूरत है। So the devil was successful in leading mankind into sin. तो शैतान मनुष्य को पाप में ढकेलने में इस प्रकार से सफल हुआ। How was he successful? कैसे वो सफल हुआ? By making the woman look at the tree. उस स्त्री को वृक्ष को दिखाने के माध्यम से। When Satan can get you to keep on looking at certain things which you should not be looking at, he has already got you into his grip. याद रखिए, जब आपको जो बात को नहीं देखना चाहिए और शैतान हमेशा बार बार आपको उस बात को दिखा रहा है, तो समझ जाइए आप शैतान के कब्जे में आ चुके हैं। When you want to look at those things which are forbidden, then you are in the grip of Satan. वो बातें जो मना की गई है हमें देखने के लिए, यदि हम बार बार उन चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं देखने के लिए, जान जाइए आप शैतान के कब्जे में हैं। Things that are not profitable for your spiritual life, और वो बातें जो आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी नहीं है, things that are not able to bring glory to God, और वो बातें जो परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा महिमा नहीं देती, things that will not make you holier or more prayerful, और वो बातें जो हमको और ज्यादा पवित्र या और ज्यादा प्रार्थना में नहीं बनाती, if you want to look at those things intentionally, और यदि आप जानबूझ के ऐसी बातों को देखते हैं, then already the devil has won the game. He is the overcomer. He has won over you. और इसका मतलब समझ जाइए कि शैतान पहले ही जीत चुका है आपके ऊपर, अर्थात उसने आपके ऊपर कब्जा कर चुका है। When Eve was convinced that this tree is very beautiful, जब हवा अर्थात स्त्री इस बात से सहमत हो गई कि वृक्ष बहुत खूबसूरत है देखने में, then she decided to eat the fruit thereof. तब उसने ये निर्णय लिया कि अब मुझे इसका फल भी चखना चाहिए। Just imagine if Eve refused to look at the tree. कल्पना करिए यदि वो हवा उस वृक्ष को देखने से ही मना कर देती, What would happen? तो फिर क्या होता? She would never eat the fruit. तो वो उस फल को भी नहीं खाती, And Adam also will never be disobedient. और आदम भी फिर अनाज्ञाकारी नहीं होता, And the mankind will never fall in sin. और मानवता उस पाप में नहीं गिरती, The earth will be full of glory और ये and holy पृथ्वी people. परमेश्वर की महिमा से और पवित्र लोगों से भरी होती। How wonderful it would be if Eve rejected and refused to look at the tree. कितना अद्भुत होता यदि वह हवा उस पेड़ को देखने से इनकार कर देती, फल को खाने से मना कर देती। So the whole problem began with the eye of mankind. तो सारी जो समस्या है मनुष्य की आंखों के द्वारा शुरुआत हुई। First the devil attacked the mind of Eve and then attacked the eyes of Eve. सर्वप्रथम शैतान ने हवा के मन पे कब्जा किया, आक्रमण किया, फिर उसके बाद उसकी आंखों पे किया।
In the 2 Corinthian epistle, 11th chapter, 1st verse, और दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत, Paul says, पौलुस कहता है, the same old serpent who came to Eve and deceived Eve is now working in the church of Jesus Christ. वही पुराना सर्प जो पुराने पूर्वजों के साथ जो काम कर रहा था, आज वो हमारे बीच में कार्यरत है। The serpent that came into the Garden of Eden, और वो सर्प जो अदन की वाटिका में आया था, the same serpent has come into the church now. वो ही सर्प कलीसियाओं में भी आता है। So again he is causing the eyes of the church to look at the forbidden things. तो फिर भी वो बार बार कलीसिया को ये बता रहा है उनकी आंखों के बारे में कि जो चीजें मना की गई हैं उससे बच के रहें। Eve had no experience of being tempted. हवा के पास वो परीक्षा का उससे पहले अनुभव कभी नहीं था। She never knew that there is a tempter and he will tell all lies and cause her to do the forbidden thing. देखिए, हवा के पास पहले अनुभव नहीं था कि कोई झूठ बोलने वाला है, वो आपको परीक्षा में डालता है और आपको पापी बनाता, उसके पास ये अनुभव नहीं था। Today also we have another Adam who is the greater Adam. आज भी हमारे पास एक आदम है जो और बड़ा आदम है। He is the last Adam. और वो अंतिम आदम, He is our Lord Jesus Christ. वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। And the last Adam also has an Eve as his wife. और जो अंतिम आदम है, वो जो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी भी एक हवा है, अर्थात उसकी भी एक पत्नी है। Romans epistle 5th chapter 14th verse tells us, रोमियो 5:15 इस प्रकार से कहता है, Adam was the foreshadow of the one to come. आदम जो एक आने वाला था, उसका एकमात्र छाया थी, प्रतिबिंब था एक आदम, पहला आदम। Adam in the Garden of Eden, he was a foreshadow. और अदन की वाटिका में जो प्रथम आदम था, वो अंतिम आदम जो आने वाला था उसकी छाया मात्र था। The real Adam is the Lord Jesus Christ. वास्तविक आदम तो प्रभु यीशु मसीह है। Adam was the son of God. आदम परमेश्वर का पुत्र था। Adam was the son of God by creation. आदम सृष्टि के माध्यम से परमेश्वर की संतान था। But God has another son who is not created. लेकिन परमेश्वर की एक और संतान है, परमेश्वर का एक और बेटा है जो सृजा नहीं गया। He is the begotten son of God. वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। He is the generic son of God. और वो परमेश्वर का वंशानुगत बेटा है। He is the eternal son of God. वो परमेश्वर का अनंत काल का बेटा है। For name's sake, he is the son of God. बोलने के लिए मात्र वो परमेश्वर का बेटा है, But he doesn't have a beginning nor an end. लेकिन उसका भी ना आदि है और ना उसका अंत है, Because he is a part of God himself. क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का ही भाग है। The epistle of Hebrews, second chapter, seventh chapter, इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय, the first 4 verses tell us उसकी पहली 4 आयतें ऐसा कहती हैं, that there is a character called Melchizedek. वहां पे एक ऐसा व्यक्तित्व का परिचय दिया गया है जिसका नाम है मलिकिसेदेक। He doesn't have 4 things in his life. उसके जीवन में 4 बातें नहीं थी। He has no father. उसका कोई पिता नहीं था। He has no mother. उसकी कोई माता नहीं थी। He has no genealogy. उसकी कोई भी वंश नहीं था उसका। He has no beginning of his life. और उसके जीवन की कोई शुरुआत नहीं की गई है वहां पे। Nor he has an end of his life. और ना ही उसके जीवन का अंत वहां बताया गया है। No beginning. ना आदि है, No end. ना अंत है। No genealogy. कोई भी वंशानुगत उसमें वंशावली नहीं है। No father. कोई पिता नहीं है। No mother. कोई माता नहीं है। That is the quality of the Son of God. ये ही परमेश्वर के पुत्र की योग्यता है। The Son of God has no father. परमेश्वर का बेटा का कोई भी
पिता नहीं। The Son of God has no mother. और परमेश्वर के बेटे की कोई माता नहीं। Of course, Mary is the mother, हाँ, सच्चाई है, संसार की रीति से जानते हैं कि मरियम उसकी माँ थी, but he has no mother. लेकिन फिर भी उसकी कोई माँ नहीं है। The Bible says बाइबल कहती है, Jesus is the son of Mary. बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह मरियम की संतान है। Again, the Bible says Jesus has no mother. और फिर बाइबल कहती है कि मसीह का कोई माता नहीं है। Is the Bible confused about it? क्या बाइबल इस बात में स्वयं में उलझी हुई है? Of course, Jesus is the son of Mary, हाँ, संसारिक रीति से प्रभु यीशु मसीह मरियम की संतान था, but Maryam is not the mother of Jesus. लेकिन फिर भी मरियम यीशु मसीह की मां नहीं थी, Because क्योंकि existed long before Mary was born. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि मरियम पैदा होती, उसके पहले ही प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे। Jesus existed long before the parents of Mary existed. और मरियम के माता पिता के जन्म के पहले भी प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे। Jesus existed before Abraham. और यहां तक कि अब्राहम के पहले प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे। Jesus existed before Adam was created. और यहां तक कि और आगे चले, आदम की उत्पत्ति हो उसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह उपस्थित थे। And Jesus is the one who made Adam out of the dust of the ground. और वास्तविकता तो है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ही आदम को उस जमीन की मट्टी से बनाया। Jesus existed before the foundation of the earth was laid. और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि इस पृथ्वी की नींव रखी गई, उसके पहले मौजूद था। Because Jesus is the one who laid the foundations of the earth. क्योंकि वो ही तो था एकमात्र प्रभु यीशु मसीह जिसने इस सारी पृथ्वी की नींव को रखा। If Jesus existed before the earth was created, और यदि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की रचना के पहले मौजूद थे, how can Mary be his mother? तो फिर कैसे मरियम उसकी मां हो सकती है? I am the son of Saujatamma. सौजातम्मा की संतान है सर। My mother's name is Yes. Saujata. सुजाता मैडम थी सर के माँ का नाम। Yeah, Saujata. Saujata. Saujata was my mother's name. I am her son. और परमेश्वर के दास उनके पुत्र थे अपनी माँ के, जो नाम आपने सुना। But I did not live before Saujatamma. लेकिन मैं अपनी माँ के पहले मौजूद नहीं था। Before she was born, Ranjitofir is nowhere. हाँ, उससे पहले कि मेरी माँ पैदा हो मैं उनके पहले नहीं था। Before your mother was born, आपकी माँ पहले पैदा हो उसके, you existed nowhere. आप कहीं पे भी स्थान नहीं थे, कहीं भी आपकी मौजूदगी नहीं थी। But before Mary existed, लेकिन इससे पहले कि मरियम अस्तित्व में आए, before Mary was born, इससे पहले कि मरियम पैदा हो, Jesus already was living. प्रभु यीशु मसीह उसके पहले से जीवित थे। So I have my own mother and you have your own mother. मेरे पास मेरी माँ है, आपके पास आपकी माता है। And Mary is the mother of Jesus. और यीशु की माँ मरियम थी। But that is not the motherhood in the human terms. लेकिन मानवता के मुताबिक वो मातृत्व उसे प्राप्त नहीं था। Mary is the mother of Jesus, but Jesus is the creator of Mary. हाँ, कहते हैं संसारिक रीति से कि प्रभु यीशु मसीह मरियम की संतान थे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह मरियम के रचयिता थे। As the creator of Mary and her father, mother and the whole human race. और वो ना केवल मरियम, लेकिन मरियम के माता पिता पूरी मानव वंशावली के प्रभु यीशु मसीह रचयिता थे। He is the real man of the universe. और वो ही सारे संसार में एक वास्तविक व्यक्ति था। So God the Father तो परमेश्वर पिता is also not his father in the way that
you have a human father. तो परमेश्वर पिता भी उस प्रकार से पिता नहीं है जिस प्रकार से आपके पिता संसारिक आपके पास हैं। Before I was born, इससे पहले कि मैं पैदा हूं, my father was already living. मेरे पिता जीते थे, जिंदा थे। But before my father was born, लेकिन मेरे पिता पैदा हो उसके पहले I never existed. मेरी तो कहीं मौजूदगी थी ही नहीं। I am existing before, because my father gave birth to me. मेरी इस संसार में प्रगटीकरण या मेरा अस्तित्व इस संसार में तभी आया जब मैं अपने पिता से पैदा हुआ। But it is different about Jesus Christ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ अलग बात है प्रियो। God Almighty, सर्व सामर्थी परमेश्वर He gave birth to a son. उसने एक पुत्र को जन्म दिया। In 2 Psalm 7th verse, और दूसरा भजन संहिता उसकी दूसरी आयत, the Lord Jehovah says, यहोवा परमेश्वर कहते हैं, You are my son, and today have I begotten you. और तू मेरा पुत्र है, आज। So there was a time when God gave birth to a son. तो एक समय आया जब परमेश्वर ने एक पुत्र की उत्पत्ति की। But Hebrews 7th chapter tells us, लेकिन इब्रानियों 7वां अध्याय इस प्रकार से कहता है, He had no father. उसका कोई पिता नहीं था। But Jesus was calling my heavenly father, my father in heaven. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, हमेशा प्रभु यीशु मसीह कहते थे, मेरा पिता स्वर्ग में है, मेरा पिता स्वर्ग में है। Jesus said, I do everything according to my father's will. और प्रभु यीशु मसीह कहा करते थे, मैं अपने पिता के मुताबिक उसकी इच्छा यहाँ पूरी करता हूँ। On the cross he cried out, और क्रूस के ऊपर भी उन्होंने बहुत बड़ी पुकार करी, Oh my God, why have you forsaken me? हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? He said, My father is greater than me. और वो हमेशा ये कहते थे, मेरा पिता मुझसे बड़ा है। But Paul tells us in Hebrews, he has no father. लेकिन पौलुस इब्रानियों में कहता है उसका पिता नहीं था। Of course, Jesus has a father. हाँ, वास्तविकता है प्रभु यीशु मसीह का पिता था। The Bible tells expressly that Jesus had a father. और बाइबल दबाव के साथ इस बात को यहाँ बताती है कि यीशु मसीह के पिता थे। No human father, सांसारिक मानव पिता नहीं, or only God the Creator is the father of Jesus Christ. लेकिन एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पिता। The Almighty God, who is the Creator, who is the omnipresent and omniscient, omnipotent one. He is the one who gave birth to the eternal Son of God. केवल एकमात्र सर्व सामर्थी परमेश्वर जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी है, वो ही प्रभु यीशु मसीह का पिता था। He gave birth to Jesus. उसने प्रभु यीशु मसीह का जन्म किया। But Hebrews tells us, लेकिन इब्रानियों इस बात को बताती है, there is no beginning of his life. उसके जीवन की शुरुआत ही नहीं है। In other words, दूसरे शब्दों में, when God gave birth to his only begotten son, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को जन्म दिया या उत्पत्ति करी उसकी, that was not the beginning of the life of the Son of God. तो वो उत्पत्ति प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी की शुरुआत नहीं थी। That is not the beginning of his existence. प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व की वो शुरुआत उस वक्त नहीं थी। Of course, God gave birth to Jesus, ये सच है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की उत्पत्ति करी, अर्थात उसको जन्म दिया, but Jesus existed long before that. लेकिन ये सच्चाई है कि इस जन्म के पहले ही वर्षों पूर्व आदि में प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे। Mary gave birth to the human Jesus, मरियम ने तो संसारिक यीशु को पैदा किया, but Jesus existed before Mary gave birth. लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा किए जाने के वर्षों पूर्व ही मौजूद थे। In the same way, उसी रीति से God the Father gave birth to Jesus. परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भी जन्म दिया।
But Jesus तो संसारिक पैदा करने के पूर्व ही प्रभु यीशु मसीह कई वर्षों पूर्व ही मौजूद थे। This giving birth of the only begotten Son of God was, it happened in the unapproachable light. और देखिए ये जो परमेश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात एक अदृश्य अलौकिक प्रकाश ज्योति के द्वारा हुई। Yeah, नहीं, that is the dwelling place of God है ना, उधर रहते हैं। अगम्य ज्योति जिसे कहते हैं, परमेश्वर हमारा जो अगम्य ज्योति में रहता है, वहां पे द्वारा से प्रभु यीशु मसीह की उत्पत्ति हुई। Yeah, that is the place, dwelling place of God, परमेश्वर के रहने का स्थान since all eternity. 1 Timothy 6:16 please. पहला तिमोथेयुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। Yeah. और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा, आमीन। In the remote places of the universe, और सारे संसार का जो एक अलग थलग स्थान है, there is a big a zone of light. वह एक बहुत अगम्य ज्योति जिसकी हम कल्पना में अकल्पनीय प्रकाश है। वो You can't even approach that light. यहां तक कि आप उस प्रकाश के पास जाने का सोच भी नहीं सकते, You can't enter into the light, उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते आप, can't even go nearer, closer. और यहां तक कि उस अगम्य ज्योति के करीब तक आप नहीं जा सकते। The God of creation, the God of the whole universe dwells in that light. और सारे सृष्टि का कर्ता इस प्रकार की ज्योति के मध्य में रहता है। We think that God is living in heaven, sitting on the throne amidst 4 cherubim and 24 elders. और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता राज्य सिंहासन के ऊपर बैठा होगा स्वर्ग में, चारों करूबों से घिरा हुआ, 24 प्राचीन से घिरा हुआ। But that is only an image of God. लेकिन वो केवल परमेश्वर की कल्पना की गई तस्वीर है प्रियो। Yes, the real God is not in that place. The real God is in the unapproachable light. लेकिन वास्तविक परमेश्वर जो है इस प्रकाश से बैठा हुआ नहीं है, लेकिन वास्तविक परमेश्वर अगम्य ज्योति जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पे वास करता है। And in that unapproachable light, और वो ऐसा प्रकाश जहां नहीं पहुंचा जा सकता, God gave birth to a son. परमेश्वर ने अपने पुत्र की उत्पत्ति करी। How did God give birth to a son? कैसे परमेश्वर पुत्र को जन्म दे सकता है? God opened his mouth परमेश्वर ने अपने मुंह को खोला and a sound, a vibrational sound came out of the mouth of God. और परमेश्वर के मुंह से वो शब्द की ध्वनि निकल के आई। That sound came out of God और वो ध्वनि जो परमेश्वर में से निकल के आई and began to go sound and resound in the unapproachable light. और वो जो आवाज थी अगम्य ज्योति में जब गूंजने लगी, After a long time, और बहुत समय के बाद, maybe millions of years, हो सकता है असंख्यों वर्षों लाखों वर्षों के बाद, that sound became a person. वो आवाज, वो ध्वनि, वो वचन व्यक्ति में बदल गया। One head, shoulders, hand and feet and the human form it took. और वो वचन ने उस देह को धारण किया, अर्थात सिर, कंधा, देह, हाथ और पांव। And when the sound took the form of a person, और जब उस ध्वनि ने, उस वचन ने उस देह को धारण किया, then God the Father told to that person, तब परमेश्वर पिता ने उस व्यक्ति को कहा, you are my son and today I have begotten you. तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। This is one of the reasons why Jesus had to be born out of a virgin.
और यही एक कारण है कि प्रभु यीशु मसीह को एक कुंवारी में से ही पैदा होना चाहिए था। There are many reasons, but this is also one of the reasons. हाँ, बहुत से और कारण भी हैं, लेकिन उन कारणों में से एक कारण ये भी है। Why Jesus had to be born out of a virgin without a human father? क्यों बिना संसारिक पिता के कुंवारी मरियम से ही यीशु को पैदा होना था? Of course, if he was born in the normal biological way, he would be having Adam's blood in him. हाँ, ये हो सकता है कि साधारण मानव के उत्पत्ति के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह भी पैदा हो जाता, लेकिन फिर उसमें आदम का खून या आदम के सेल्स, आदम का वंश होता। So he will have Adam's sin in his blood. और ऐसा होता कि वो पाप भी जो आदम ने किया उसके लहू में पाया जाता। So in order to be a holy person, he must be born without the human blood. तो पवित्र व्यक्ति हमेशा रहने के कारण, पवित्र लहू होने के कारण जरूरी था कि वो बिना पिता के अर्थात कुंवारी से पैदा हो। That is one reason. बहुत से कारणों में से बता रहे हैं सर की एक कारण ये है। There is also another reason. हाँ, उसके और भी दूसरे कारण भी हैं। You know what is the other reason? आपको पता है दूसरे और कारण कौन से हैं? He had to be born out of a woman to maintain justice. उसको जरूरी था कि एक कुंवारी से वो जन्म इसलिए ले क्योंकि वो उस धर्म को अर्थात न्याय को बना के रख सके। Because क्योंकि woman is the replica of one half of God and man is the replica of the other half of God. क्योंकि जो स्त्री है परमेश्वर के आधे अस्तित्व को और जो पुरुष है वो उसके आधे अस्तित्व को प्रमाणित करता है, दिखाता है। Yes. So when God created human beings, तो जब परमेश्वर ने मानव की रचना करी, he made the mankind after his own image. उसने अपने ही स्वरूप में मानव की रचना He करी created them in God's likeness. और यहां तक कि उसने स्त्री को भी अपने ही स्वरूप में रचा। So God's likeness included manhood and womanhood. तो परमेश्वर की जो समानता है वो नर और नारी दोनों में ही मौजूद है। So man and woman put together, that is the image of God. तो जब नर और नारी एक होते हैं वो परमेश्वर का असली चेहरा या परमेश्वर का असली स्वरूप प्रकट होता है। Man is the half likeness of God and woman is the other half likeness of God. जो नर है वो परमेश्वर का आधा स्वरूप है और नारी जो है परमेश्वर की आधा स्वरूप है। So when Jesus was born in the unapproachable light, तो जब प्रभु यीशु मसीह अगम्य ज्योति में से जब पैदा हुए, he had a father but he had no mother. तो उसका पिता तो था लेकिन मां नहीं थी। So to maintain justice for the womanhood, तो नारी के उस सम्मान को बनाए रखने के लिए on the earth he was born out of a woman and no father. केवल पूरी पृथ्वी में एक ही व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ जो बिना पुरुष के पैदा हुआ। ऐसा नहीं, when he took birth on earth, he had mother and he had no father. हाँ, जब उसने इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ तब उसकी मां तो थी संसारिक लेकिन पिता नहीं था। Jesus was born twice. प्रभु यीशु मसीह समझिए 2 बार पैदा हुए। Twice he was born. 2 बार पैदा हुए। First time he was born in the unapproachable light. पहले जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ वो अगम्य ज्योति में रहे तब हुआ। Second time he was born in Bethlehem. और दूसरी बार बैतलहम में। In the unapproachable light, और वो अगम्य जो प्रकाश है वहां पे he had a father and he has no mother. वहां तो उसका पिता था लेकिन मां नहीं। When he was born in Bethlehem, और लेकिन जब वो बैतलहम में पैदा हुए he had a mother and no father. वहां मां थी लेकिन पिता नहीं। So when he was born in the unapproachable light, और जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अगम्य ज्योति में से पैदा हुआ, the masculine part of God is happy. और जो परमेश्वर का Masculine part, उसका पुरुष रूप का जो आधा हिस्सा है ना,
वो खुश है. तो परमेश्वर की जो पुरुषत्व था वो बहुत खुश था. You are convinced that man and woman together are the likeness of God? आप इस बात से सहमत हो गए जब नर और नारी एक साथ मिलते हैं तो परमेश्वर के पूरे स्वरूप में आते हैं? इस बात से सहमत हैं? Man and woman put together are the likeness of God? जब नर और नारी एक साथ आते हैं तब परमेश्वर के उस स्वरूप में समानता में होते हैं. If you have any doubt, turn together with me to the first chapter of Genesis. यदि आपके अंदर कोई भी प्रकार का शक है तो आइए मेरे साथ निकाले उत्पत्ति का पहला अध्याय. Genesis first chapter, उत्पत्ति 27. उत्पत्ति पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की. God made man in his own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया. That is the first statement. ये पहला परमेश्वर का कथन है. The first statement is having the singular number word Naruni Nirminchan. He made man. पहला जो कथन है वहां पे ऐसा लिखा है कि उसने मनुष्य को बनाया. That is ekvachan है, not bahuvachan. हाँ, That is not ये- a plural number. यस, बहुवचन में नहीं है, वो एक वचन में है. Then उसके बाद in the image of God he made him. और उसके बाद लिखा है अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने उनको उत्पन्न किया. उनको उत्पन्न किया. Yes. The third statement is और तीसरा जो कथन है man and woman he made them. और तीसरा कथन नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की. So first he created him. और पहला था उसने अपने आप को, मनुष्य लिखा है एक वचन में, अपने आप को रचा. Yeah, him became them at the end of the verse. या देखिए उससे उनके हो गया, उनके से नर और नारी में ये कथन चेंज हो गया. So the singular number is turned into the plural number. तो यहाँ पे हम देखते हैं वो एक वचन था जो पहले वाले कथन में, दूसरे और तीसरे कथन में जाके वो बहुवचन में परिवर्तित हो गया. In the image of God, God created man. परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में मनुष्यों को बनाया. God made man in the likeness of God. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में बनाया. What is the likeness of God? परमेश्वर के स्वरूप में होने का मतलब क्या है? He made them man and woman. उसका मतलब उसने नर और नारी को बनाया. So if you divide 1 rupee, it becomes half a rupee and half a rupee become 1 rupee. आधा रुपया 1 रुपया बन जाएगा. आप बोल दिया, आधा रुपया मिलके 1 रुपया बन जाएगा. So आधा परमेश्वर का स्वरूप. The half of God's likeness is man and half of God's likeness is woman. तो आधा परमेश्वर का स्वरूप नर, आधा परमेश्वर का स्वरूप नारी, जब दोनों एक होते हैं तो परमेश्वर का स्वरूप बन जाते हैं. So when Jesus was born in the unapproachable light, जब प्रभु यीशु मसीह वो अगम्य ज्योति में पैदा हुए, he had a father, वहां पे उसके पास उसका पिता था, but no woman, लेकिन वहां कोई स्त्री नहीं थी, no mother, कोई मां नहीं थी. but the feminine part of God is still waiting. लेकिन तब भी उस वक्त परमेश्वर के जो मातत्व की जो स्वभाव था उस वक्त वो ठहरा हुआ था. Yes. So the motherly part of God was asking, I want justice, I want justice. तो वो जो मातत्व का, मातृत्व का जो स्वभाव है वो वहां पे मांग कर रहा था कि मुझे भी न्याय चाहिए है, मुझे भी न्याय चाहिए है. That is the reason यही दूसरा कारण है. Jesus was born, he was born to a woman without the interference of man. यही दूसरा कारण है कि प्रभु यीशु मसीह बिना पुरुष के सहयोग से कुंवारी मरियम से पैदा हुए. In eternity, अनंत काल में he knew only Father's love. यीशु मसीह ने केवल परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया था, पिता का प्रेम का अनुभव किया था. But in Bethlehem, लेकिन बैतलहम में he knew the mother's love also. उसको
मातृत्व के प्रेम का भी अनुभव हुआ, उसने जाना। Father's love and mother's love put together make God's love. और परमेश्वर का पिता का प्रेम और मां का प्रेम दोनों मिलके परमेश्वर के प्रेम को बताते हैं। So that is the reason Jesus is the actual Adam. तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ही वास्तविक आदम है। Adam is not the main role in God's creation. याद रखिए, परमेश्वर की सृष्टि में आदम का कोई भी महत्वपूर्ण पाठ नहीं है। He is not the main role. उसका कोई महत्वपूर्ण पाठ नहीं है वहां पे। Actually, in the drama of the story of the universe, और वास्तविकता तो यह है कि सारे सृष्टि की जो ये कहानी है उसमें the main role is the Son of God, only begotten Son of God. तो सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी में और सृष्टि की रचना की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण भाग वास्तव में परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह का है। The history of the whole universe is the history of the Son of God. और सारे संसार की जो इतिहास है वो वास्तव में परमेश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह का है। You know what is history? आप जानते हैं इतिहास क्या है? History is his story. हिस्ट्री का मतलब होता है इंग्लिश में उसकी कहानी, हिज स्टोरी। Who is that person? और वो व्यक्ति कौन है? Whose story is history? और किसकी कहानी वास्तव में कहानी बनी? That is the story of the Son of God. और वो कहानी वास्तव में परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह की है जो इतिहास बनी। So Adam is just a shadow. तो आदम तो एक छाया मात्र था। The real Adam is the only begotten Son of God. और वास्तविक आदम परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है। Yeah, he is the greater Adam. और वो उससे बड़ा महान आदम है। He is the real man of the universe. और सारे संसार का वास्तविक पुरुष वो है। For the namesake, that person, he has a father. और कहने के लिए मात्र उसका पिता था। God gave him birth. परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया। He gave out of God. He came out of God in the form of a sound. और वो वचन ध्वनि के रूप में उस मानव देह को प्राप्त करके वो पैदा हुआ। So his name is the Word of God. इसीलिए उसका नाम परमेश्वर का वचन रखा गया। So Word of God is the Son of God. तो परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की संतान बेटा है, But he has no father. लेकिन फिर भी उसका पिता नहीं है। How can you say he has no father? कैसे आप कह सकते हैं भाई उसका पिता नहीं है? Because the book of Hebrews tells us. क्योंकि इब्रानियों की किताब ऐसा कहती है। He has no father, उसका कोई पिता नहीं था, but he is the Son of God. लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का बेटा है। Because क्योंकि even before God gave birth to him, he already existed. क्योंकि इससे पहले कि परमेश्वर भी उसको अपनी वचन के द्वारा उत्पन्न करे, उसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह मौजूद था। Where did he exist? वो कहां पे लेकिन मौजूद था भाई? He was existing as a part of God himself. वो स्वयं परमेश्वर के अंदर, उसके अंदर एक भाग के रूप में मौजूद था। So when God opened his mouth, तो जब परमेश्वर ने अपने मुंह को खोला, a part of God came out of the mouth of God. परमेश्वर का भाग परमेश्वर के मुख से निकल के बाहर आया In the form of a sound. और वो ध्वनि वचन के रूप में। He was given the name, the Word of God. और उसने उसको परमेश्वर का वचन कह के नाम दिया। But before God opened his mouth, लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर अपने मुंह को खोले, that sound was within God. वो ध्वनि, वो वचन परमेश्वर में ही था। Since eternity, अनंत काल से उसमें था, without a beginning, बिना शुरुआत के। ever since God existed, this sound also existed in God. जब
से परमेश्वर आदि से मौजूद है, तब से ये वचन, ये ध्वनि परमेश्वर के अंदर बनी थी। My father's name is Swami Das. और मेरे पिता का नाम स्वामी दास है। Before he got married, I never existed anywhere. इससे पहले कि उनका विवाह हुआ, मेरी कहीं मौजूदगी नहीं थी दुनिया में। I cannot say that I knew my father in his childhood. और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अपने बचपन से अपने पिता को जानता हूं। My father was very sweet boy in his childhood. I know him. हाँ, मैं जानता हूं कि मेरे पिता अपने बाल्यावस्था में बहुत अच्छे थे, मुझे पता है। My father was very fair when he was a child. Fair. हाँ, मेरे जो पिता थे बहुत ही गोरे थे जब वो बहुत छोटे थे। But now after I was born, now he is very black with a dark complexion. लेकिन जब मैं उत्पन्न हुआ, अब मैं देखता हूं कि मेरे पिता का थोड़ा सा रंग धुंधला हो गया है। But when he was in LKG, my father, लेकिन जब मेरे पिता LKG में थे, छोटी कक्षा में थे, I knew him. I was feeding him. He used to like non-vegetarian. I used to feed my father. Yeah. मैं अपने पिता को खिलाया करता था। हाँ, उनको मटन बहुत पसंद था. उनको मटन बहुत पसंद था। Can I say that? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? You will laugh at me. आप मेरे ऊपर हंसेंगे यदि मैं ऐसा कहूंगा। You will say, Pastor, you are gone mad. आप कहेंगे पासवान आप पागल हो गए हैं। How can you feed your father? आप कैसे अपने पिता को उनके बचपन में खिला सकते हो? When he was, your father was a little lad, a little child. जब आपके पिता एक छोटे से शिशु बालक हैं, How can you exist? आप फिर कैसे पैदा हो गए? आपका अस्तित्व कहां से आ गया उस वक्त? He has to grow up and he has to get married. जरूरी है कि आपके पिता बाल्यावस्था से वयस्क हो, फिर उनका विवाह हो। Only after that, because of him, my mother will give a birth to me. और जब उनका विवाह होगा तो उनके और आपकी माँ के द्वारा से ही आप पैदा होगे। So before my father got married, I can never exist. तो इससे पहले कि मेरे पिता का विवाह हो, मैं कहीं भी अस्तित्व में नहीं था। There was a time when my father existed. एक समय था जब मेरे पिता अस्तित्व में थे, But I was not existing. लेकिन मैं अस्तित्व में नहीं था। There was a time in human history when Mr. Swami Das was living and Ranjit Tofi was not existing. और मानव इतिहास में एक समय था जब स्वामी दास इस संसार में मौजूद थे, लेकिन इस संसार में उस वक्त रंजीत ओफिर सर मौजूद नहीं थे। You agree with that? आप सहमत हैं मुझसे? There was a time your daddy lived, but you did not live. एक समय था आपको पता होगा कि आपके पिता इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन आप उस वक्त नहीं थे। Everybody agrees? हर कोई सहमत है। When your father was 5 years old, where were you? जब आपके पिता नोवेयर, आपके जब पिता 5 साल के थे, आप कहाँ थे? Can you live then? Are you existing? क्या आप जीवित थे, प्राणी थे, कहीं मौजूद थे? No, not नहीं possible, थे। not possible. कोई संभव ही नहीं है ये बात। There was a time when my father existed, but I did not exist. एक ऐसा समय था जब मेरे पिता मौजूद थे दुनिया में, लेकिन मैं नहीं था। But there is never a time when God existed and Jesus did not exist. लेकिन ऐसा कभी भी समय नहीं आया कि परमेश्वर उपस्थित हो और उसका पुत्र उपस्थित ना हो। ऐसा कभी भी समय नहीं आया। God always existed. परमेश्वर हमेशा से मौजूद है। Jesus also always existed. और प्रभु यीशु मसीह भी हमेशा से उसमें मौजूद है। Before he was born, इससे पहले कि वो पैदा हो, he was existing as a part of God. वो परमेश्वर के भाग के रूप में परमेश्वर के अंदर पहले से मौजूद था। After he was born in the unapproachable light, और अगम्य ज्योति में से पैदा होने के बाद he began to exist outside of God. वो परमेश्वर के बाहर मौजूद या अस्तित्व में दिखना शुरू हुआ। Whether outside or inside God, Jesus always existed. आमेन। परमेश्वर के अंदर हो या परमेश्वर के बाहर हो, प्रभु यीशु मसीह
हमेशा से मौजूद रहे हैं। There is never a single second in the past eternity when Jesus did not exist. और ऐसा एकमात्र क्षण भी नहीं हुआ सदियों से, आदि से, कि समय आया हो कि प्रभु यीशु मसीह कभी परमेश्वर से अलग हुए हो। हमेशा वो बना था उसमें। Even before God Almighty gave him birth, Jesus existed long before that. यहां तक कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जब उत्पन्न किया, उसके पहले से भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में बने हुए थे। That is the reason Paul tells us in the epistle written to Hebrews 7th chapter. यही एक कारण है पौलुस प्रेरित का, जब वो इब्रानियों की पत्री को लिखते हुए कहता है उसके 7वें अध्याय में, The Son of God has no mother. कि परमेश्वर के पुत्र की कोई माता नहीं है, The Son of God has no father. और परमेश्वर के पुत्र का कोई पिता नहीं है, The Son of God has no genealogy. और परमेश्वर के पुत्र की कोई वंशावली नहीं है, The Son of God has no beginning of his life. और परमेश्वर के पुत्र की शुरुआत का जीवन कहीं से शुरुआत नहीं हुई The है, Son of God has no end of his life. और परमेश्वर के पुत्र का अंत भी नहीं है। That wonderful person is the Lord Jesus Christ we worship. और ऐसे अद्भुत व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं। About this eternal Son of God, और इस अनंत काल के परमेश्वर के पुत्र के बारे में God declared, God made a statement. परमेश्वर ने एक ऐसे कथन को कहा। That statement of God is written in Genesis 2:18. और ये परमेश्वर का जो बोला गया कथन है उत्पत्ति 2:28 में पाया जाता है। Yeah, 2:18. 18 में पाया जाता है। फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। Yes. You know what it means? आपको पता है इसका मतलब क्या है? It doesn't mean that every human being should get married. इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक मानव को शादी करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। So many bachelors or spinsters, unmarried girls and boys, young boys and girls, they like this verse like anything. बहुत से ऐसे अविवाहित लड़के लड़कियां हैं, लेकिन वो भी इस आयत को बहुत पसंद करते हैं। Almost all of the young people, boys and girls, they come to the pastor and say, Pastor, I'm already a graduate. हाँ, सारे जो कुमारे लड़के लड़कियां हैं इस आयत को बहुत पसंद करते हैं। जब वो स्नातक पढ़ लेते हैं, अपने पासबान के पास जाते हैं और कहते हैं, पासबान अब मैं स्नातक कर लिया हूं, मैं ग्रेजुएट हो गया हूं, I'm also employed. हाँ, और मेरे पास काम भी है, नौकरी भी है। You see, the word of God says it's not good for a man to be alone. और देखिए भाई साहब पास्टर, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। So please arrange my marriage. सो प्लीज कृपया करके मेरे विवाह का आयोजन करें, Look for a good match, a girl for me. और मेरे लिए एक अच्छी बेटी को, लड़की को आप तलाशें। After getting married, विवाह होने के बाद after 6 months, 6 महीने के बाद he will come again to the pastor. वो फिर पासबान के पास आएगा। He says, Pastor, I misunderstood that verse. पासबान, मैंने वो आयत को गलत समझ लिया, मुझे गलत समझ आया उस आयत के बारे में जो लिखी है। I thought it said, it is not good for a man to be alone. और मैंने तो ऐसा सोचा था कि मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है। But in experience, I knew it is very good for a man to be alone. लेकिन जो मैंने अनुभव किया है वो ये है पास्टर साहब कि मनुष्य का तो अकेले ही रहना अच्छा है। Every married person, हर एक विवाहित पुरुष at least once in his lifetime, he will think this. तर्जुमा करो ना, अनुवाद करो ना, तो मेरे बात है, आपका बात नहीं है। तो पास्टर कह रहे हैं कि हर एक विवाहित पुरुष है, उनका ये अनुभव है, एक ना एक बार जीवन में वो हमेशा ऐसा सोचते हैं, अरे शादी नहीं करता तो अच्छा रहता, अकेला रहना ही अच्छा था। Yes. One great psychologist and psychiatrist said, एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक ने इस बात को कहा,
90% of men who got married, they at least once in their lifetime they think, I got the wrong number, the wrong person. और 90% विवाहित पुरुष एक ना एक बार जीवन में ये एहसास करते हैं कि मेरा गलत विवाह हो गया, गलत व्यक्ति से मेरा जुड़ाव हो गया। It's also true about the women. और यही महिलाओं के साथ भी यही प्रतिशत है सच्चाई। 90% of women, they think, I did not get the right man. और 90% महिलाएं भी अपने जीवन में एक समय आता है, कभी ना कभी ऐसा सोचती है कि मुझे सही वैवाहिक साथी नहीं मिला। No man ever gets a perfect wife and no woman ever gets a perfect husband. समझने का प्रयास करिए, कोई भी स्त्री हो या कोई भी पुरुष क्यों ना हो, उससे परिपक्व सिद्ध जीवन साथी कभी प्राप्त नहीं हो सकता। All successful families are successful adjustments. और सारे सफल परिवारों के पीछे भेद ये है कि सफल रीति से उन्होंने समझौता करते हुए चला। They forgive each other, they bear with each other, and they love each other. So they just neglect their own feelings. So the marriage continues. तो उनका जीवन, वैवाहिक जीवन सफल क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को सहा है, एक दूसरे की बातों को माना है, और एक दूसरे को की बातों को पसंद ना भी आया तो भी उन्होंने उनका सहयोग किया है। Forgiving each other, एक दूसरे को माफ किया है उन्होंने, adjusting with each other. एक दूसरों के साथ उन्होंने रहने का प्रयास किया है। Otherwise, there will be no successful marriage. नहीं तो कोई भी सफल वैवाहिक जीवन फिर नहीं होगा। 90% of the married people think at least once in their life, I got connected to a wrong person. और 90% वैवाहिक लोग अपने जीवन में एक बार तो ऐसा सोचते हैं कि मेरा संबंध गलत जगह हो गया। What about the 10%? और वो 10% के बाद जो छूट गए उनका क्या? They are not telling the truth. वो सच नहीं बोल रहे हैं। 90% are honest to confess, I got connected to the wrong person. 90% ईमानदार हैं जो इस बात को कह रहे हैं, एक ना एक बार जीवन में एक क्षण में ऐसा सोचते होंगे कि मेरा संबंध सही जगह नहीं हुआ है। The remaining 10% they are not honest. लेकिन जो 10% है 90 में से छूटे हुए, वो ईमानदार नहीं है कहने में। So very late everyone comes to understand that Genesis 2:18 is not applicable to mankind. तो बहुत देरी से हर कोई समझता है कि उत्पत्ति 2:18 मनुष्यों के ऊपर लागू होने वाली बात नहीं है। After you get married, लेकिन जब विवाह हो जाता है उसके बाद you go through the struggle of life. जब आप अपने जीवन के परिश्रमों से, उसमें से परीक्षाओं में से होके जाते हैं, You almost kill yourself or crucify yourself every day to forget and forgive that man, that woman, time and again. Forgive and forget. You crucify yourself for a lifetime. After that you understand that Genesis 2:18 is not about mankind. और जब आप वैवाहिक जीवन में आ जाते हैं, जब आप उस क्रूस को उठाते हैं दिन प्रतिदिन कि किस प्रकार से आपको अपने पत्नी को या पति को माफ करना है, उसकी गलतियों को ना केवल माफ करना है लेकिन भूल जाना है, बार बार मशक्कत करते हैं, परीक्षाओं में पड़ के क्रूस उठाते हैं, तब बहुत वर्षों बाद आपको यह समझ में आता है कि उत्पत्ति 2:18 की आयत विवाहिक जीवन के बारे में बात नहीं कर रही है। That is the word about the only begotten son, about the greater Adam. और ये आयत केवल दूसरा आदम, जो महान आदम है, उसकी ही बात कर रही है। That verse tells us that it is not good for a man to be alone. और आयत बताती है आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। If you are a young boy or girl of marriageable age, यदि आप जवान लड़के लड़कियां हैं, विवाहिक आयु तक आप पहुंच चुके हैं, you want to get married, you can get married. यदि आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह कर सकते हैं। If you want to stay alone, it is much better. और यदि आप विवाहित रहना चाहते हैं, आप विवाहित भी रह सकते हैं,
ज्यादा बेहतर है। Our Prime Minister, once upon a time, our Prime Minister, the great political leader Atal Bihari Vajpayee, he never got married. और पुराने जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं, पुराने हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं, अटल बिहारी